हेलो फ्रेंड्स, आज आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो 17 रहेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपकी सीडीपी सीटेट और यूपी टेट की क्लास है प्रैक्टिस सेट की। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जीन पियाजे ने विचार दिया कि। फर्स्ट ऑप्शन आता है स्कीमा शब्द का प्रयोग मानसिक संरचना के वर्णन में किया। सेकंड ऑप्शन आता है बच्चों को सीधा सिखाया जा सकता है। सी ऑप्शन आता है भाषा विकास को सरल करती है। या डी ऑप्शन आता है कि बच्चे खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं। तो जीन पियाजे का विचार जो था वो क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि स्कीमा शब्द का प्रयोग मानसिक संरचना के वर्णन में किया है। किसने? जीन पियाजे ने। ठीक है, तो मानसिक संरचना के वर्णन में किया है इन्होंने, आंसर ही हो गया। तो जो मानसिक संरचना है इसको हम यहाँ पे मानसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको मानसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। संरचना की जगह हम यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है आपका बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, अगर आता है मानसिक बिल्डिंग ब्लॉक के वर्णन में किया है स्कीमा शब्द का प्रयोग, तो यस किया है। इनका उपयोग जो है वो लोग की जानकारी को क्या करना है, व्यवस्थित करना है और दुनिया को समझने के लिए करते हैं ये। ठीक है, और आपका ओके क्लियर हुआ। और जो आपका स्कीमा है, जो आपका स्कीमा शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। अब जो ये स्कीमा है, ये आपका स्कीमा कैसे काम करता है? तो फर्स्ट चीज़ आता है इसका मानसिक ढांचे। क्या आता है? मानसिक ढांचे आता है इसका फर्स्ट पॉइंट। मतलब कि स्कीमा जो है वो हमारे दिमाग में जितनी भी जानकारी होती है, जो भी हमारे पूरे दिमाग के अंदर मौजूद जानकारी होती है, वो फाइलिंग सिस्टम या श्रेणी की तरह होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका इसमें उदाहरण आता है, किसी कुत्ते के बारे में उदाहरण लेते हैं हम, कि एक छोटे बच्चे के पास क्या है, कुत्ता की एक स्कीमा हो सकती है, जैसे कि 4 पैर, पूंछ और भौंकना जैसी जो विशेषताएं होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? कुत्ते के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अनुकूलन का। अनुकूलन का आता है कि जब बच्चा एक बिल्ली को देखता है तो शुरू में वह उसे कुत्ते कह सकता है, क्योंकि वह उसकी मौजूदा जो कुत्ता स्कीमा से क्या है, मेल खाती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके भी 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है एक। ठीक है, और फिर संशोधन लास्ट में निकल के आता है, संशोधन। मतलब कि बाद में क्या होता है कि जब उसे बिल्ली के बारे में पता चलता है कि भाई अपनी स्कीमा क्या है, वो बदलता रहता है, बदलाव करता है, मीन्स एक नई बिल्ली स्कीमा बना लेता है, ताकि कुत्ते और बिल्ली के बीच में क्या है, अंतर को समझ सके। मीन्स स्टार्टिंग में क्या होता है, उसके दिमाग में जो भी फाइलिंग सिस्टम है वो होता है, उसके बाद वो कुत्ता की स्कीमा बनाता है, उसको पूंछ और उसके 4 पैर देख के उसके बाद वो बिल्ली को देखता है। अनुकूलन में क्या है, बिल्ली को देखता है, उसको वो स्कीमा बना लेता है कि हाँ भाई बिल्ली और कुत्ते में क्या अंतर होता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है इसका, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि बच्चे को सीधे सिखाया जाता है, तो जो जीन पियाजे हैं वो बोलते हैं नहीं, कि बच्चे को जो सीधे नहीं सिखाया जाता, बल्कि दुनिया का क्या है, अन्वेषण करके। क्या चीज़ करके? दुनिया का क्या है, अन्वेषण करके, या फिर जो अनुभव होते हैं, क्या है, अनुभव से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो पियाजे का सिद्धांत क्या है आपका? और अगर पियाजे की बात करते हैं तो इनका सिद्धांत कैसा है? इनका सिद्धांत है रचना। कैसा है? रचनावाद पर क्या है, आधारित है इनका सिद्धांत जो है, जिसमें बच्चे क्या हैं, खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सिर्फ जो टीचर होता है, सिर्फ उसकी भूमिका होती है कि सिखाने की बजाय सीखने की प्रक्रिया को क्या है, सुगम बनाना। ओके, ठीक है, और आपका यहाँ पे आता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, भाषा विकास को सरल करती है। तो जीन पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जीन पियाजे ने ये तो कहा है आपका, जीन पियाजे ने कहा है आपका कि जो विचार होता है आपका, जो विचार होता है, विचार क्या है, पहले आता है। ठीक है, विचार क्या है, पहले आता है,
जबकि जो भाषा होती है वो कब आती है, वो बाद में आती है आपकी। इनके अनुसार यही था कि जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। और विचार ही क्या करता है, भाषा के विकास को निर्धारित करता है। तो कह सकते हैं इनका कहना ये था मीन्स भाषा विकास को सरल नहीं, बल्कि इनका कहना है कि भाषा विकास विचार आधारित होती है, ठीक है। क्या था इनका कहना, इनका जीन पियाजे का कहना था कि जो विचार जो भाषा है, भाषा विचार आधारित, ठीक है। कि भाषा जो है, सॉरी यहाँ पे इनके बीच में विकास आएगा, भाषा विकास विचार आधारित है और विचार ही भाषा को क्या है, संभव बनाते हैं। तो कहना यही है कि आपका जो विकास है, सॉरी विचार जो है वो पहले आता है और भाषा बाद में आती है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई सरल करती है, ठीक है। और आपका 4th पॉइंट जो आता है, 4th पॉइंट में है तो जो बच्चे खाली स्लेट के रूप में होते हैं, ये बात जो जॉन, कौन है आपके, जॉन लॉक हैं, इन विचारकों का, इन जैसे जो विचारक हैं इनका मानना था ऐसा कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म के समय क्या है, एक खाली होते हैं बिल्कुल। मतलब बच्चे का जो मन है वो कैसा होता है, खाली होता है। वो क्या है, एक तरह से खाली स्लेट, तो क्या है, खाली स्लेट और बर्तन की तरह पैदा होते हैं और सारा ज्ञान जो है वो अनुभव से ही आता है। मतलब एक बच्चे का जो दिमाग है वो जन्म के समय खाली होता है, अनुभव के माध्यम से वो दुनिया के बारे में सीखता है और अपनी पहचान को बनाता है, ठीक है। और अगर जीन पियाजे के विचार की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये तो करेक्ट है ही। इसके अलावा इसके और पॉइंट हैं, जैसे रचनावाद, ठीक है, रचनावाद पॉइंट आता है। इसका आता है सक्रिय शिक्षार्थी आपके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान का निर्माण। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट में है कि पियाजे ने रचनावाद का क्या है, समर्थन किया और इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं दुनिया के साथ अपने अनुभव के माध्यम से क्या है, सक्रिय रूप से अपनी समझ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है सक्रिय शिक्षार्थी। ये इनके विचार थे कि बच्चा जो है वो निष्क्रिय रूप से क्या है, ज्ञान को ग्रहण करने के बजाय, मतलब निष्क्रिय रूप से ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, ये नन्हे वैज्ञानिक की तरह क्या है, सक्रिय रूप से जो खोजबीन होती है, ठीक है, खोजबीन करते हैं और सीखते हैं। और ज्ञान का निर्माण में आता है आपका कि जो ज्ञान है वो बच्चों के भीतर होता है और वो अपने आसपास की दुनिया के साथ क्या है, अंतःक्रिया करके उसको क्या करते हैं, विकसित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है कि अध्यापक के सबसे महत्वपूर्ण गुण पियाजे के अनुसार क्या हैं, लचीलापन, कठोरता, निर्देशन या फिर निरकुंशुता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका आपका है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर, लचीलापन, ठीक है। कि अध्यापक के सबसे महत्वपूर्ण गुण जो हैं पियाजे के अनुसार वो है लचीलापन। तो जो जीन पियाजे हैं इनका कहना यही था कि जो एक टीचर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण गुण एक तो लचीलापन है और एक गतिशील, ठीक है, गतिशीलता जो है और लचीलापन जो है ये दोनों होते हैं। क्योंकि पियाजे का जो सिद्धांत है वो कहता है कि छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। मीन्स जो हमारी शिक्षा होती है वो कैसी होती है, शिक्षा जो होती है वो होती है छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या होती है हमारी शिक्षा। किसका कहना है ऐसा, पियाजे का कहना है ऐसे। और शिक्षक को क्या है, कठोर होने के बजाय क्या है, उनको पर्यावरण के अंदर अन्वेषण करने में सहायता करनी चाहिए। मीन्स शिक्षक को छात्र की जो भी आवश्यकता होती हैं उसके अनुसार क्या है, अनुकूलन करने में सक्षम होना चाहिए। तो क्लियर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उद्योग बनाम हीन भावना का काल एरिक्सन द्वारा दिया गया है, डैश से प्रभावित नहीं होता है। फर्स्ट
विद्यालय का वातावरण, सेकंड सामाजिक वातावरण, थर्ड घर का वातावरण और फोर्थ आता है आपका ए बी सी तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए बी सी तीनों रहेगा कि सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तब इसका आंसर होगा करेक्ट ए बी सी तीनों। कि उद्योग बनाम हीन भावना का जो काल है एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, तो ये किससे प्रभावित होता है, तो ये आपका विद्यालय का जो आपका वातावरण होता है उससे भी प्रभावित होता है, ठीक है, इससे भी क्या है आपका प्रभावित होता है। कैसे कि स्कूल में बच्चा क्या है अपने सहपाठी मीन्स जो उनके मित्र होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, मित्र से अपनी तुलना करता है और क्या करता है, जो शारीरिक कौशल होते हैं वो विकसित करता है और स्कूल से मिलने वाला जो प्रोत्साहन है या समर्थन है बच्चों में योग्यता और आत्मविश्वास को क्या करता है, पैदा करता है आपका, ठीक है। ऐसे आता है आपका सामाजिक वातावरण, मतलब सामाजिक जो परिवेश है हमारा उसमें क्या होता है कि बच्चे को अपनी जितनी भी उसकी क्षमताएं होती हैं उसका प्रदर्शन करने के लिए क्या है, प्रेरित करता है और उसे अपने साथी से अपनी तुलना करने का अवसर भी देता है। ओके, और आपका आता है इसमें घर का वातावरण, मतलब जो माता पिता होते हैं, जो तुम्हारे परिवार होते हैं, फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, उनसे जो भी समर्थन मिलता है या फिर प्रोत्साहन मिलता है बच्चे में, वो क्या करता है, आत्मविश्वास को क्या करता है, आत्मविश्वास को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों ऑप्शन, मत मीन्स डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने कहा है कि मनोविश्लेषण द्वारा डैश स्थापित होता है, फर्स्ट फ्राइड, सेकंड स्किनर, थर्ड यंग या फिर फोर्थ आपका ब्रूनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्राइड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, होगा इसका फ्राइड होगा, कि जो फ्राइड हैं उन्होंने कहा है कि मनोविश्लेषण द्वारा स्थापित होता है। तो आपके जो फ्राइड हैं इन्होंने क्या है, इन्होंने ही मनोविश्लेषण जो है इसकी क्या है स्थापना इन्होंने की थी। जो क्या है, जो व्यक्तित्व, जो क्या है आपका, यहाँ पे आपका पिंक लेते हैं कलर, व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व होता है और मन के अचेतन, मन के क्या है अचेतन, मन के अचेतन मतलब अनकॉन्शियस हिस्से पर क्या है जोर देता है, जहाँ दबी हुई भावनाएं होती हैं या फिर इच्छाएं होती हैं या फिर जो यादें होती हैं हमारे अंदर मौजूद होती हैं। फ्राइड कहता है, या फ्राइड का कहना ये है कि जो हमारे मन के अंदर अचेतन भावनाएं हैं, जो अचेतन हैं, ठीक है, अचेतन जो तत्व हैं उसको सचेत बनाकर ही मन को ठीक किया जा सकता है। मीन्स जो मानसिक समस्याएं हैं उसका इलाज हो सकता है। इनका मानना था कि जो मानसिक क्या है समस्या है उसका क्या हो सकता है, इलाज हो सकता है, कि अचेतन तत्व को सचेत बनाकर ही मन को ठीक किया जा सकता है। ऐसा किसने कहा था, ये कहा था आपका फ्राइड के द्वारा ये बात कही गई थी आपकी, ठीक है। और जो आपके फ्राइड हैं इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो आपके फ्राइड हैं इन्होंने क्या है तीन क्या है अवधारणा का उपयोग किया, 3 अवधारणा का क्या किया उपयोग। अब ये अवधारणा कौन कौन सी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपकी अवधारणा। इसमें फर्स्ट आती है आपकी इदम आती है, सेकंड आती है अहम और आपकी थर्ड आती है इसमें परम अहम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपकी इदम होती है इसमें क्या होता है इदम वाले में कि जो मानव का व्यक्तित्व का जो अचेतन हिस्सा होता है, कौन सा, जो अचेतन जो क्या है हिस्सा है, ठीक है, जो बुनियादी इच्छा को पूरा करने का क्या करता है काम करता है। और ये क्या है, ये आपका असामाजिक, ये क्या है आपका आनंद सिद्धांत पर आधारित है। जो इदम है ये किस पे है आपका आनंद सिद्धांत है, इस पर आधारित है आपका। और ये आपकी असामाजिक जो इच्छाएं होती हैं उसकी संतुष्टि की आकांक्षा भी रखता है और यौन इच्छाओं को क्या करता है पूरा करने का प्रयास करता है इदम वाले में। ओके, सेकंड आता है यहाँ पे आपका अहम क्या है, ये नियम और नैतिकता की तलाश करता है, किसका,
जो नियम होते हैं और जो आपकी नैतिकता होती है उसकी क्या करता है, तलाश करता है और अचेतन मन में रहता है ये, ठीक है। अहम हमेशा क्या करता है, इच्छा को स्थगित करता है, मीन्स तनाव को तब तक मुक्त करता है जब तक उसे वांछित वस्तु नहीं मिल जाती है आपकी, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे हम परम अहम की। तो जो परम अहम होता है आपका, ये क्या, इसको क्या है, इसको विवेक भी कहते हैं, विवेक, इसको विवेक भी कहा जाता है। आनंद के बजाय क्या है, ये पूर्णता को संदर्भित करता है, मीन्स इदम और परम अहम का जो परम अहम है इसके बीच संतुलन के रूप में क्या है, कार्य करता है, ठीक है। और इसमें आपका जो माता पिता के द्वारा जो भी अपनाए गए जो पुरुष होते हैं या दंड होता है, जो पुरस्कार होता है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसका जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो बच्चों के मस्तिष्क में क्या होता है, परम जो अहम होता है उसको क्या कर देता है, विकसित होता है इससे आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। शीर्षमुख बालक के विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, विकास अधिगम का एक उत्पादक है या फिर विकास बहुआयामी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज आपका होगा शीर्ष भी मुख। शीर्ष से ही समझ आ रहा होगा आपको यहाँ पे, शीर्ष से ही कि सिर की बात हो रही है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, शीर्षमुख बोलते हैं, जिसको हम सैफ्लोकैडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैफ्लोकैडल, सैफ्लोकैडल, ठीक है। सैफ्लोकैडल का सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है। इसमें क्या होता है, और इसको हम एक और कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं तो आपको सारे नाम का पता होना चाहिए। हिंदी में बहुत सारे, इंग्लिश में सैफ्लोकैडल है, तो आप इंग्लिश वाला नाम जो ये है इसको लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, ताकि आपको इजी पड़े, हिंदी के इतने सारे नामों को याद ना करना पड़े। इसके अलावा इसका क्या है, मस्त मतलब वही आपका सिर हो गया, मस्तोधमुखी, ठीक है। तो ये वाला सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ये जो होता है ये आपके शारीरिक और जो मोटर कौशल होते हैं का विकास जो है वो सिर से शुरू होता है और पैर की ओर बढ़ता है, ठीक है। मतलब कि इसमें कहा गया है आपका, समझो ज़रा, कि कोई शिशु है, कोई बच्चा है, ठीक है, पहले उसका क्या है, पहले उसका सिर बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऊपरी शरीर को नियंत्रित करना सीखता है। क्या है आपका, जो शिशु पहले अपने सिर को क्या करता है, या ऊपरी सिर को क्या है, नियंत्रित करना सीखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे अपनी जो उसकी भुजाएं होती हैं, धीरे धीरे उसका जो धड़ होता है, धड़ बनता है यहाँ पे, उसके फिर जो लैग होते हैं, लैग बनते हैं उसके, या पैरों पर कहने का मतलब यही है कि इसमें सैफ्लोकैडल में कि बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर धड़ पर नियंत्रण करता है और फिर क्या करता है, अपने पैर पर नियंत्रण करना क्या है, सीख जाता है इसमें, ठीक है। मतलब कि एक बच्चा जो है पहले अपने सिर को क्या करेगा, पहले अपने सिर को सीधा करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अपनी बाहें, जो उसकी बाहें होती हैं, बाहाँ होती हैं, उसको हिलाना शुरू करेगा, और फिर लास्ट में क्या है, वो चलना शुरू करता है। ऐसा थोड़ा ना बच्चा हुआ पैदा और चलना शुरू कर दिया, नो, पहले सिर में बैलेंस, सिर में नियंत्रित बनाना सीखेगा वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि विकास अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, मूर्त से अमूर्त, शीर्ष विमुख, एकीकरण, या फिर विकास की दिशा का। तो करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर भी आपका बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कि अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, तो ये भी आपका शीर्ष विमुख के अंतर्गत आता है, ठीक है। कि आपका जो अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ना भी यही है कि पहले सिर पर नियंत्रण करता है, उसके बाद धड़ पर, और उसके बाद अपने पैरों पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, प्रगतिशील शिक्षा है छात्रों को सक्रिय शिक्षार्थी बनाती है,
या फिर रटने की प्रवृत्ति है, या फिर शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है, या फिर कठोर अनुशासन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन कि छात्र को क्या है, सक्रिय शिक्षार्थी बनाती है। तो जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा होती है वो कैसी होती है, वो पहले तो आपको पता होना चाहिए, वो होती है छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित बोल सकते हैं या फिर आपका बालक केंद्रित बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो छात्र हैं उसको लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए क्या करना है, तैयार करना। मीन्स जो रटना होता है, रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। रटने के बजाय क्या है, उसको सीखने, क्या चीज़, सीखने पर, ठीक है, या समस्या है, कोई भी क्या है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन पर या उसको सॉल्व करने पर या हल करने पर उसके अंदर सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना होता है। जॉन डीवी के जो कार्य से और क्या है आपका इसमें, जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है इसकी जो अवधारणा है, इसकी अवधारणा, तो आपका जो प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसकी जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी, कि जो अमेरिका बोल सकते हैं, अमेरिका के जो कौन थे, जॉन डीवी जो हैं इन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने 1920 के आसपास अपनी जो पत्नी के साथ क्या है, शिकागो में अपने लैब स्कूल में बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत को क्या है, उन्होंने लागू किया था, जहां बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। जॉन डीवी की जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो आप नोट कर सकते हो, और ये नोट करने भी ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट आता है जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखना। आपने ये देखा भी होगा शायद क्वेश्चंस कहीं एग्ज़ाम में, और आ भी सकता है आपका। मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, है ना। मतलब कि छात्र को अपने वातावरण के साथ बातचीत करके और अनुभव के माध्यम से क्या है, सीखना चाहिए, ऐसा जॉन डीवी कहते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है सक्रिय भागीदारी। सभी में अधिकतर यही मिलता है, सक्रिय भागीदारी होना आपका, छात्र केंद्रित शिक्षा। मीन्स यहाँ है बच्चे समूह में मिलकर सीखते हैं और एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान को लागू करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है प्रेरणा, मतलब आत्म प्रेरणा, ठीक है, कि अनुशासन के बजाय क्या है, इन्होंने कहा है कि बच्चे की जो बौद्धिक जिज्ञासा है उसको बढ़ावा दो और उनको क्या है, आत्मनिर्भर बनाओ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा है सामाजिक शिक्षा, मतलब कि शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता और कार्य है जो बच्चों को समाज और जीवन के लिए क्या करती है, तैयार करती है आपकी, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। तो इसमें यही है आपका, रटने की प्रवृत्ति नहीं है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो आपकी बाल केंद्रित है, और कठोर अनुशासन भी इसमें नहीं होता प्रगतिशील शिक्षा में। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि चार तत्व कौन से हैं पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पियाजे के अनुसार जो विकास को प्रभावित करते हैं ऐसे चार तत्व कौन से हैं। फर्स्ट, परिपक्व क्रियाशील सामाजिक अनुभव संतुलन। सेकेंड, भाषा संस्कृति सम आयु वर्ग संतुलन। थर्ड, परिपक्व संस्कृति भाषा क्रियाशील। और आपका फोर्थ आता है अनुकूलन पुनर्बलन भाषा संस्कृति। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, कि जो परिपक्वता क्रियाशीलता सामाजिक अनुभव और संतुलन ये चार तत्व हैं जो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, कि जो क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट है परिपक्वता, तो जिसको हम बोलते हैं मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन बोलते हैं। मतलब यह बच्चे के शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है उसको संदर्भित करता है, जो आनुवांशिक रूप से क्या है, निर्धारित होता है। मीन्स इसको हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि बच्चे बड़े होते हैं
तो उनकी जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या हैं, विकसित होती हैं, और उनके सोचने के तरीके भी क्या हैं, बदलते रहते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रियाशीलता, मीन्स एक्टिविटी जो होती है कि बच्चे जो हैं अपने आसपास के वातावरण के साथ सक्रिय रूप से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, चीज़ों का अन्वेषण करते हैं, अवलोकन करते हैं और ज्ञान को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक अनुभव, मीन्स सोशल एक्सपीरियंस आपका, कि बच्चों के सीखने में दूसरों के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके साझा कर रहे हैं उनसे, तो सामाजिक अनुभव का बहुत योगदान होता है। उसके बाद आता है संतुलन, मतलब कि इक्विलिब्रेशन, मतलब कि संज्ञानात्मक जो विकास है ये क्या है, एक केंद्रीय प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है आपकी, ये होती है आपकी केंद्रीय। ठीक है, केंद्रीय प्रक्रिया होती है जब बच्चा नई जानकारी का सामना करते हैं तो इसे अपनी जो उसके अंदर मौजूदा जो स्कीमा होता है उसको समाहित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट होगा। चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। कॉपी पेन लेके बैठना, मैं यही बात बोलती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते रहना, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। घुमा फिरा के इस तरीके के क्वेश्चन दे देंगे, परिपक्व को जो मैंने एक्सप्लेन कर रहा है उससे रिलेटेड दे देंगे, 4 ऑप्शन और 3 ऑप्शन और रख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्रियाशीलता के अंदर क्या है, सामाजिक अनुभव, संतुलन, परिपक्वता जो है ये तत्व प्रभावित कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्रभावित करते हैं ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया का वाइगॉट्स्की के अनुसार आधार क्या है। फर्स्ट सामाजिक संपर्क, सेकंड अनुकूलन, थर्ड संगठन और फोर्थ आता है आपका संतुलीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वाइगॉट्स्की के अनुसार बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक संपर्क आपका। तो वाइगॉट्स्की इनका कहना है कि जो बच्चों का जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है, क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो बच्चे के सामाजिक संपर्क से क्या है, जुड़ा होता है। इसमें क्या करते हैं, वो भाषा प्रतीक जो होते हैं उनका उपयोग करके दुनिया को समझते हैं और दूसरों के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि समावेशी शिक्षा किस पर बल नहीं देती, समानता, अनुकूलन, सहयोग या पृथक्करता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा इसका पृथक्करता, मतलब सीग्रेट, मतलब कि आपका आता है सीग्रीगेशन। ठीक है, मतलब कि बल की नहीं देती, मतलब जो पृथक्करता होती है उस पर क्या है, बिल्कुल भी क्या करती है, बल नहीं देती है, जबकि वो समानता, अनुकूलन और सहयोग जो होते हैं इन पर बल देती है। कि जो समानता है, समानता जो होती है आपकी, कि इसमें क्या है, सभी छात्रों को वो कोई सी भी पृष्ठभूमि से हो, वो कहीं से भी आए हों, उनकी कोई भी क्षमता हो, उनकी कोई भी गुणवत्ता हो, शिक्षा तक समान पहुंचनी चाहिए। उन सभी को क्या है, शिक्षा समान मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अनुकूलन, मतलब एडप्टेशन, कि बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए क्या है, तकनीकियों का यूज़ करना, विधियों का यूज़ करना, सामग्रियों का यूज़ करना, तो उनमें बदलाव करना पड़ सकता है उनकी आवश्यकता को देखते हुए। उसी तरीके से आता है आपका सहयोग, सहयोग आता है इसमें आपका कि जो समावेशी शिक्षा है वो सहयोग पे क्या है, सहयोग पर भी बहुत ज़्यादा जोर देती है, ताकि एक साथ एक ही मुख्य धारा के शैक्षिक वातावरण में अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें जो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ की क्लास ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं आप फिर कहूँगी कि आपका संडे को जो है एक इम्पोर्टेंट आपके लिए एक नोटिस या इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि संडे जो आपका संडे आ रहा है 7 सितंबर 2025, ठीक है, संडे रहेगा। उस दिन आपका 7 AM आपकी किसकी, जी के जनरल नॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो ओनली संडे टू संडे रहा करेगी। मैं फिर से बताती हूँ, मंडे टू सैटरडे क्या है आपकी CDP, CTET, UP टेट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ओनली संडे वाले दिन आपकी GK की क्लास रहेगी। वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं आपके टीचिंग से रिलेटेड, अलग आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सबसे
रिलेटेड आपके जो जीके होती है, जो आपकी जनरल नॉलेज होती है, उसके क्वेश्चंस आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं जो आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। थैंक यू। और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ें और अपने टैट को क्लियर करने में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।